नमस्कार दोस्तों, होम साइंस सेकंड में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जो जून का एग्ज़ाम नेट का हुआ, इसमें कहाँ-कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। और ये जो टॉपिक यहाँ पर है, ये कहीं न कहीं आपको टीजीटी, एलटी या अदर स्टेट के एग्ज़ाम देते हो, तो वहाँ भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे इवैल्यूएशन हम ये चीज़ करेंगे कि यही जो टॉपिक है आपके, यही टॉपिक आपके हर जगह पर घूम फिर करके कहीं न कहीं आपको हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन उठते ही हैं। अब यहाँ से आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं, हमें क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या टॉपिक को कवर करना है, किस चीज़ पर हमें ज़्यादा फ़ोकस करना है, इस चीज़ों पर हम इसलिए यहाँ पर ये टॉपिक पर हम लेकर के आए हैं। अभी तक जितना मुझे मिला है, ये चीज़ें मैंने यहाँ पर जो है लेकर के आई हूँ। और भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन वो चीज़ अभी मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। इतने टॉपिक पर यानी जो पाँचों ब्रांचेज़ हैं और इसके साथ-साथ रिसर्च है, इन चीज़ों से हमें कहाँ-कहाँ से प्रश्न आए हैं, किस पे हमें फ़ोकस करना है, किस पे ज़्यादा हमें ध्यान देना है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर है नेट 2023 जो जून में आपका एग्ज़ाम हुआ, कहाँ-कहाँ से प्रश्न पूछा गया, कहाँ-कहाँ का मतलब किस-किस टॉपिक से क्वेश्चन उठे हुए हैं, इस पे हम तो देखिए पहला हमारा है चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट से काफ़ी क्वेश्चन थे। तो देखिए यहाँ पर डेवलपमेंट थ्योरी यानी जो विकास के सिद्धांत हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके हर बार पूछे जाते हैं। नेट में भी आप टीजीटी उठा के देख लीजिए, एलटी उठा के देख लीजिए, हर जगह पर यहाँ से क्वेश्चन विकास के सिद्धांत के से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आपको इवैल्यूएट करना है कि ये क्वेश्चन हमें यानी विकास के सिद्धांत आपको पूरा-पूरा अच्छे से आपको लाइन बाय लाइन हर टॉपिक पर पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है फ्री रेडिकल। देखिए ये पॉइंट अब की बार ये नया है, इसके पहले क्वेश्चन यहाँ पर नहीं उठा था। ये थ्योरी आई थी फ्री रेडिकल थ्योरी, इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी और सेलुलर एजिंग थ्योरी। ये सब चीज़ें जो थ्योरी आई है, ये मोस्टली रूप से एजिंग सब याद रखना। एजिंग का मतलब यहाँ पे होता है जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, उनके अंदर जो है धीरे-धीरे उनके अंदर रेडिकल यानी जो ऐसे तत्व होते हैं हमारे शरीर में, जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। जैसे हम कुछ अनावश्यक चीज़ें खा लेते हैं, जैसे आपका तली भुनी चीज़ें या अन्य ऐसी चीज़ें जो हमारे शरीर को नुकसानदायक होती हैं, वो बुढ़ापे की तरफ क्या होते हैं, अग्रसर करते हैं। इसके साथ-साथ और भी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर अदर यानी जो अधिक उम्र के लोग हैं, उनके लिए भी कुछ रेडिकल उनके अंदर क्रिएट होते हैं, जो उनको ओल्ड एज की तरफ ले जाते हैं। तो ये थ्योरी में मोस्टली से एजिंग शब्द यदि आपको दिखता है, तो एजिंग शब्द ओल्ड एज के लिए होता है। अभी मैं डिटेल आपको टॉपिक लेकर के आएँगे, लेकिन अभी यहाँ पे शॉर्ट में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा है प्रॉक्सी मॉडिस्टल। देखिए ये हर बार आ रहा है, हर बार क्वेश्चन आता है, हर एग्ज़ाम में है। तो ये आपको कंठस्थ करना है कि हमें क्या-क्या पढ़ना है। ये आपका विकास का सिद्धांत हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है प्रॉक्सी मॉडिस्टल और सिफेलोकॉर्डल। एकदम दिमाग में रखना है सिफेलो, जिसमें 2 शब्द है, सी से सिर, पी से पैर। सिर से पैर की तरफ विकास जो होता है वो हमारा क्या होता है, ये सिफेलोकॉर्डल कहलाता है। प्रॉक्सी मॉडिस्टल यानी आपका पहले हेड से यानी सेंटर से बाहर बाएँ की तरफ यानी पहले आपका ये पूरा विकास होगा, उसके बाद शरीर उस जो सेंटर से जुड़े हुए अंग होते हैं, उनमें डेवलपमेंट होता है। तो ये 2 शब्द याद करना, हर जगह पर ये क्वेश्चन उठते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है थ्योरी। देखिए मैंने थ्योरी कई पढ़ाया है और जैसे एग्ज़ाम में आपके आता है उस तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है। आप जाकर के देख सकते हैं। ये आपका टेट सीटेट लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ आपकी हर परीक्षा यानी आपके जो भी आप होम साइंस से रिलेटेड टीजीटी, पीजीटी, नेट जो भी आप देते हैं, सब जगह पे इम्पोर्टेंट है कोलबर्ग की थ्योरी। अब देखिए क्या जो थ्योरी नेट में पूछी जा रही है, बहुत ही ज़्यादा डीप पूछी जा रही है। इसके पहले डीप में आपका नहीं था, किसने दिया है इसका स्टेप बहुत पूछते थे। अब क्या है कि इसके इसके अंदर यानी जो इसका स्टेप है, जो इसकी थ्योरी है, उस थ्योरी के अंदर बातें क्या कही गई है, उस पे चर्चा की जा रही है। अब जब तक आप हर थ्योरी को, हर पॉइंट को डिटेल नहीं पढ़ेंगे,
तब तक आप इसको कवर नहीं कर पाएंगे, आपका क्वेश्चन जरूर ही छूटेगा या जरूर ही गलत होगा। ठीक है, दूसरा आपका जीन पियाजे। जीन पियाजे की भी थ्योरी हर बार ही पूछी जाती है, यानी ये थ्योरी आपकी कॉमन है। कॉमन का मतलब हर जगह पूछे जाने वाले हैं। कोलबर्ग थ्योरी, जीन पियाजे थ्योरी, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। फ्राइड की थ्योरी, इरिक इरेक्शन की थ्योरी, ये बहुत ही कॉमन है। इन चारों थ्योरी को आप अच्छे से रट लीजिए। टेट, एलटी, टीजीटी कहीं भी आप दे रहे हैं तो जरूर से जरूर इनसे क्वेश्चन आने ही है। इसीलिए मैंने देखिए सारे पॉइंट को दे दिया है कि किसमें क्या पूछा गया है, न्यूट्रिशन में क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, देखिए ये नया शब्द अब की बार आया है, इसके पहले इस तरह से क्वेश्चन नहीं आया था। मीनार्की, गुनाडार्ची, स्पर्मार्ची, और ये आपके 3 शब्द आए थे। मीनार्की यानी जब एमसी स्टार्टिंग होती है किसी लड़की का, उसे मीनार्की कहते हैं। और स्पर्मार्ची का मतलब होता है, स्पर्मार्की क्या मतलब होता है कि जब लड़का 12 से 14 साल के बीच में उसके जो जो पार्ट होता है स्पर्म, यानी उसके जो पेनिस होता है वहां से स्पर्म पहली बार स्टार्ट होता है, जिससे वो ये पता चल जाता है कि अगर वो मतलब कि रिप्रोडक्शन के लिए क्या हो जाते हैं, एबल हो चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका स्पर्मार्की बोलते हैं। और ये गुनाडार्की क्या होता है कि सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो डेवलप होते हैं, यानी चाहे लड़का हो या लड़की हो, जब उनके अंदर सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक यानी जो गौण विशेषताएं होती हैं, दाढ़ी मूंछ का आना और इसके साथ साथ अदर भी शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं, ये सब जो दिखाई पड़ते हैं, ये क्या होते हैं, इसी को हम गुनाडार्की बोलते हैं। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चारों शब्द हैं। ये आपका नेट में इस तरीके से अब की बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इनको आप ध्यान दीजिएगा। मीनार्की, गुनाडार्की, स्पर्मार्ची, और कहीं ना कहीं आपको असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ या अदर एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसीलिए देखिए जो टॉपिक है वो पे मैं चर्चा कर रही हूँ जो आपके नए हैं। ठीक है, अब डिस्ग्राफिया, डिस्कल्कुलिया, ये तो आपके कॉमन क्वेश्चन है, हर जगह पूछे जाने वाले हैं, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। डिस्ग्राफिया, डिस्कल्कुलिया, ये सब क्वेश्चन और भी इसमें पॉइंट थे, अभी मिस हुआ है तो ये आप देख लीजिएगा। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित क्वेश्चन, शेल्डर का, यूंग का, जूंग का, ये थ्योरी मतलब इनकी क्या क्या इन्होंने बताया है, यहाँ से क्वेश्चन उठे थे। अब यहाँ पे गार्डनर की थ्योरी स्पेशल आई थी। गार्डनर की थ्योरी यानी बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस से संबंधित थ्योरी है इनकी। 8 इसमें पॉइंट है, जो 8 पॉइंट को इन्हें डिस्क्राइब किया हुआ है। इनको अब आपको अगर इंटेलिजेंस आया है तो इंटेलिजेंस में आपको जितनी भी थ्योरी है उसको छोड़ना नहीं है। उसी तरीके से पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, इसकी भी थ्योरी को आपको छोड़ना नहीं है। अब क्या है, हमें कंपेरिजन करके पढ़ना है कि पिछली बार क्या आया है, अब की बार क्या कवर हो रहा है। जब दोनों को मिक्स करेंगे तो हमें पता चलेगा कहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पहले दोनों क्वेश्चन को आप कंपेरिजन करिए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन हर बार आ रहा है। जब हर बार से आप देखेंगे तो उस टॉपिक पर आप ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है फूड न्यूट्रिशन का। ये देखिए यहाँ पे फीडिंग का है, यानी किस तरीके से फीडिंग कराया जाता है भोजन। तो ये आपके ट्रांसपाइलोरिक फीडिंग। देखिए ट्रांसपाइलोरिक फीडिंग क्या होती है, ये जो नवजात शिशु होते हैं जब उनके अंदर समस्या होती है, उनकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, श्वसन संबंधी प्रॉब्लम होती है, जो खाना वो उनकी नहीं हो पाता, नहीं जा पाता है, तो उनको नाक के माध्यम से जो है फीडिंग कराई जाती है। ये इसके कई प्रकार के होते हैं जिसको नाक के माध्यम से दिया जाता है। तो ये आप याद रखना, ट्रांसपाइलोरिक फीडिंग किसके लिए होता है, इन्फेंट के लिए होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 100 कैलोरी बराबर कितने जूल के होते हैं, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, आयरन की कमी से क्या होता है, और इसके साथ साथ इसकी कमी से कौन सी एनीमिया होती है, बहुत ही माइनर अंतर करके दिया था, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा होगा तो आप जरूर आंसर करके आएंगे, नहीं तो आपका गलत होगा। तो वहाँ पे होगा माइक्रोसाइटिक एनीमिया। ठीक है, अब आता है फाइटेट, यानी कौन सी चीजें बाधक होती हैं आयरन के डाइजेशन, आयरन के एब्जॉर्प्शन में। तो ये भी फाइटेट के क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक नया क्वेश्चन था कि एग का स्पॉइलेज कैसे होता है, यानी एग कैसे नष्ट होता है, उसमें कई पॉइंट दिए गए थे। उस पॉइंट से आपको मतलब पता करना था किस किस माध्यम से एग जो होता है खराब
हो सकता है। यहाँ से क्वेश्चन था। अब यहाँ से आप जैसे एग का आया वैसे आप मिल्क का स्पॉयलेज पढ़ सकते हैं, एग का पढ़ सकते हैं, मीट का पढ़ सकते हैं। देखिए आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि अगर यहाँ से ये आ रहा है तो और भी अदर आ सकता है। उसी तरह आयरन डिफिशियंसी है, अदर भी आपके मिनरल्स हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो ये होता है पढ़ने का तरीका। नेक्स्ट आपका है आरडीए। आरडीए से क्वेश्चन आपको पता ही है, हर बार आना है और हर एग्जाम में आना है। तो इनको डीप पढ़ना है। डीप पढ़ने के लिए क्या करें कि इसको केवल रटिए नहीं बल्कि उनसे क्वेश्चन खुद बनाइए, क्वेश्चन खुद पुटअप करिए और उसका आंसर खुद दीजिए। ये होता है आपका पढ़ने का तरीका। आयरन की कितनी ज़रूरत है ओल्ड एज में, सेडेंटरी वर्क को, मॉडरेट को, हैवी को, इसके साथ साथ प्रेगनेंसी को, लैक्टेटिंग को। इस तरीके से आप एक बार में एक टॉपिक लीजिए और उससे क्वेश्चन उठाइए, कुछ क्वेश्चन पूछिए और उसका आंसर दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ये फूड सर्विस से क्वेश्चन आता ही है हर बार कि कितने प्रकार के हुआ है। मैंने इसको शेयर भी किया है, बताया भी हुआ है। मिल्क जो होता है यहाँ पे जो दूध की क्रांति थी किसने लाया था, वर्गीस कुरियन ने लाया था। अब देखिए एक क्रांति आया है, अब इस क्रांति से रिलेटेड अदर भी क्रांति आप पढ़ सकते हैं। हरित क्रांति, दूध क्रांति, जिसको श्वेत क्रांति भी कहते हैं, नीली क्रांति, भूरी क्रांति, कई क्रांतियां हैं। तो आप हर क्रांति से क्या रिलेट करते हैं ये भी आप कभी कभी मिलान में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है ग्लूटीन। ग्लूटीन जो होता है ये कहाँ पाया जाता है, अनाजों में पाया जाता है। ये जो होता है सीलिएक रोग इससे होता है क्योंकि जो किसी को ये एक आनुवंशिक रोग होता है, यानी ये किसी को फैमिली में हो तो अदर को भी हो सकता है, या ग्लूटेन जिसको नुकसान करता है अगर वो उसको ज़्यादा सेवन करेंगे तो उनको सीलिएक नाम की बीमारी हो जाती है। तो किससे सीलिएक रोग किससे संबंधित है, ग्लूटेन संबंधित है। ग्लूटेन कहाँ पाया जाता है, अनाज में पाया जाता है। ग्लूटेन क्या होता है, ग्लूटेन एक प्रोटीन होता है जो अनाजों में पाया जाता है। ठीक है। तो ये शॉर्ट में मैं अभी बता रही हूँ आपको। अब यहाँ पे आता है एसडीजी क्या है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। और यहाँ पे आपका देखिए कितना माइनर पूछ रहा है, यानी इसमें 5वां 6वां 7वां 8वें को एक स्टेप में करना था। उसमें 5वें नंबर पे क्या आएगा, 6ठे पे 7वें पे 8वें पे। उसमें सबसे जो 5वें नंबर पे था वो जेंडर इक्वालिटी था। दूसरा उसमें था वाटर से संबंधित था, वाटर एंड एनर्जी था। इसी तरीके से 7वां और 8वां भी है, अभी मिस हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको देखना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब सस्टेनेबल पूछ रहा है तो आपको सस्टेनेबल पूरा पढ़ना है, मिलेनियम पूछ रहा है तो मिलेनियम पूरा देखना है, दोनों को आपको देखना है यहाँ पे। ठीक है। अब एलपीजी का नया पॉइंट बहुत ही इजी क्वेश्चन था, यानी पहले पे तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और इसके साथ साथ कितने केजी होता है, 14.2 केजी होता है, 14 नहीं होता है, केवल 14.2 केजी होता है। और इसके साथ साथ और भी इसमें क्वेश्चन, इसमें कौन सी गैस भरी होती है, तो ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन गैस भरी होती है। अब देखिए ये एलपीजी उठ गया तो इससे संबंधित आपको पूरी चीजें पढ़ना है। ठीक है। अब आता है हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन में आपसे कल्चर नया टॉपिक आपका आया था, आपकी बात कल्चर से क्वेश्चन उठे हुए थे। अब इसमें 7 Cs यानी कम्युनिकेशन के 7 Cs क्या है, इसमें कंप्लीटनेस है, करेक्टनेस है, कंसाइज है, ठीक है, और क्लियर है, क्लियरिटी जिसको है। तो कई पॉइंट उसमें थे, उसमें से आपको चूज करना था। ये भी मैंने पढ़ाया भी हुआ है, आप वीडियो में देख भी सकते हैं, काफ़ी पॉइंट मेरा यहाँ पे पढ़ाया हुआ है। तो जितने लोगों ने नहीं देखा है हमारी वीडियो पे जरूर सर्च करिए। भले ही आपको कंटेंट थोड़ा मिलेगा लेकिन जो भी मिलेगा आपको क्वालिटेटिव कंटेंट मिलेगा। भले ही आपको डिजिटल बोर्ड नहीं मिलेगा लेकिन इस व्हाइट बोर्ड पे भी आपको कंटेंट कहीं ना कहीं आपके डिजिटल बोर्ड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ ज़रूर मिलेंगे। बस आपको मेरे वीडियो पर जाकर के विजिट करना है। अब यहाँ पे हम आते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के क्या बाधक तत्व है। अब देखिए कम्युनिकेशन का टॉपिक उठ रहा है तो कम्युनिकेशन का टॉपिक उठना है, कम्युनिकेशन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या इसके बैरियर्स हैं, क्या इसके टाइप्स हैं, अब सब आपको यहाँ पर कवर करना है, यानी कम्युनिकेशन के क्वेश्चन उठ रहे हैं। ठीक है। सीडीपी के स्टेप यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के क्या स्टेप हैं, सामुदायिक विकास की स्थापना कब की गई थी, किस लिए की गई थी, और इसको किसने कहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी, सब पॉइंट यहाँ पे आपको पढ़ना है। इसके क्या स्टेप में जो क्वेश्चन आया था कि सीडीपी के क्या स्टेप हैं, पहले क्या होगा उसके बाद क्या होगा उसके बाद क्या होगा, ये आपको चूज करना था। अब यहाँ पे साक्षर भारत अभियान आया था जो 2009 में शुरू किया गया था। साक्षर भारत अभियान 1 सितंबर 2009 को शुरू किया गया था
और लागू किया गया था 2000 अक्टूबर 2009 को लागू किया गया था और ये एडल्ट एजुकेशन से संबंधित है। अब अगर पॉइंट आए तो उससे रिलेटेड यदि आप सर्च कर रहे हैं, अपने एग्जाम देकर के आए हैं, तो उसको डीप सर्च करिए। क्या है, उसको डीप सर्च करेंगे तो जिससे आपको अदर नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपको ये फायदेमंद हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है एडगर डेल। हर बार एडगर डेल के क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं नेट में, और आपका एलटी में भी था, टीजीटी में भी था। तो ये आपको एडगर डेल को रटना है, हर तरीके से रटना है। उनके स्टेप ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, और जो साइड में लिखा है वर्बल, विजुअल, ठीक है, ये सब चीजें भी आपको वहां पर देखना है। हर तरीके से आपको देखना है, आपको क्वेश्चन छूटने ना पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था एसएमसीआर मॉडल बर्नौली के द्वारा दिया है, सेंडर मैसेज चैनल रिसीवर। और देखिए अब यहाँ पे मॉडल दिया है तो मॉडल को पूरा देखना है आपको। ठीक है, ब्लूम मॉडल, ब्लूम के बारे में देखिए, ब्लूम की टैक्सोनॉमी है, मैंने चर्चा भी किया है, पढ़ाया भी हुआ है। टैक्सोनॉमी को आप जाकर के देख सकते हैं। पीएलए यानी पीआरए और आरआरए से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, हर बार आ रहे हैं। ठीक है, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, और ये आपका पहले इसका पीआरए का नाम पीएलए था। अब वही आपका पीएलए के बारे में जो टीचिंग, उसकी जो मेथड प्रयोग किए जाते हैं, लोगों से संपर्क करने का, डीप गांव के बारे में जानकारी लेने का, वही यहाँ पर पीएलए के जो टीचिंग जो मेथड है संपर्क के, वो पूछे जा रहे हैं, आरआरए और पीआरए दोनों का। ठीक है, अब आता है रोल प्ले के स्टेप आए हैं, मिलान के क्वेश्चन, आपको टीचिंग एड पढ़ना है एक्सटेंशन एजुकेशन में, ऑल ओवर डीप में। ठीक है, एग्जीबिशन के क्वेश्चन आए थे, पपेट यानी आपके कठपुतली संबंधी क्वेश्चन थे, डेमोन्स्ट्रेशन से क्वेश्चन हर बार आए थे। दो डेमोन्स्ट्रेशन दो होते हैं, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। रिजल्ट का मतलब इसमें हम करके उनको दिखाते हैं, मेथड में केवल आपको उसको केवल करके दिखाते हैं, उसका उत्तर क्या मिला ये नहीं पता चलता, बस उनको करके दिखाते हैं। ठीक है, और जबकि रिजल्ट में क्या होता है, वो हमें रिजल्ट उसको दिखाते हैं। यदि हम बीज को बो रहे हैं तो बीज बोने के बाद वो कितना उत्पादन दिया, ये भी हम उसको दिखाते हैं। जैसे हम कोई डिश बना रहे हैं तो केवल मेथड नहीं बताएंगे, बल्कि मेथड के साथ उसको कैसे बना, उसको टेस्ट करके भी देखें, इसी को बोलते हैं रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। मेथड में केवल विधि बताते हैं, रिजल्ट में उसका उत्तर भी पता चलता है। नेक्स्ट आपका आता है क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल से संबंधित क्वेश्चन। बहुत ही ज्यादा आपका इससे कॉलर से संबंधित क्वेश्चन आया था, पॉकेट से संबंधित, स्लीप, प्लेट्स, ये क्वेश्चन आपके आए थे, जो प्लेट पड़े रहते हैं, इससे भी क्वेश्चन था। फैशन के क्वेश्चन थे, यानी फैशन की थ्योरी, फैशन क्या है, फेड क्या है, स्टाइल क्या है। फैड जो थोड़े समय के लिए होता है, ये क्वेश्चन आया था, और स्टाइल जो आपकी अपनी स्टाइल होती है, अपने तरीके से पहनावे होते हैं। फैड जो होता है लंबे समय के लिए नहीं होता है, बस थोड़े समय के लिए और थोड़े लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, उसे ही फैड कहते हैं। ठीक है, स्विमिंग सिलाई मशीन से संबंधित जरूर क्वेश्चन आते हैं, और टीजीटी में भी और एलटी में भी। यानी देखिए टॉपिक आपके सिलाई मशीन के पार्ट आए थे, जिसमें उसके नीचे के पार्ट के बारे में ऑसिलेटिंग करके कुछ टॉपिक था, वहां से कुछ वही उसका आंसर था। डाई कौन सी रंगाई है जो अब प्रयोग में नहीं की जाती है, तो वो एजोइक डाइज था। यहाँ से क्वेश्चन देखिए, डाई से आ रहा है तो डाई आपको डीप पढ़ना है। कारपेट मेकिंग यानी कारपेट कैसे बनाया जाता है। निटिंग से संबंधित क्वेश्चन, फैंसी यार्न है यानी यार्न निटिंग, कारपेट मेकिंग, और इसके साथ साथ लिनन प्रोडक्शन कैसे होता है। अब लिनन प्रोडक्शन पूछ रहा है तो आपका कॉटन का भी देख पूछ सकता है, उलन का भी पूछ सकता है, यानी ये क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछ रहे हैं। अब आता है क्लोथिंग फैक्टर, यानी कौन कौन से कारक हैं जो हमारे वस्त्र को प्रभावित करने वाले होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं, इन क्वेश्चन का फंडा क्या है। अब आपके ये क्वेश्चन टाइम ले रहे हैं, इसमें जो मैं क्या है टाइम ले रहे हैं, और टाइम यदि आपने डीप नहीं पढ़ा है तो टाइम आपको देंगे और आपका कंप्लीट नहीं होगा, आपको पूरा भी नहीं होगा और सिलेक्ट भी नहीं हो पाएंगे। क्यों, क्योंकि यदि हम उसको प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे, इसके बारे में जाने हैं, केवल जानना नहीं है, बल्कि उसके माइंड में आपके वो क्वेश्चन, वो टॉपिक सेट होना है। और कब सेट होगा, जब उनको आप अच्छे से डीप पढ़ेंगे तभी वो सेट हो पाएगा। ठीक है, ये आपका क्लोथिंग फैक्टर। नेक्स्ट आता है रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी आपके गृह प्रबंधन से संबंधित क्वेश्चन था। कलर स्कीम से संबंधित क्वेश्चन हर बार आता है, आपकी थोड़ा अलग था। क्या अलग था, केवल कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम पूछा था, जिसमें अपोजिट था। इसमें आपके ट्रायड था, टेट्रायड था, सिंगल कॉम्प्लीमेंट्री था। वैसे एनालॉगस पूछता था, उसमें एक और था मोनोक्रोमस पूछता था, लेकिन अब की बार केवल क्या पूछा था,
केवल कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम के बारे में पूछा जिसमें अपोजिट थे, चारों का था, चारों को मिलान करना था। ठीक है, टायड, टेट्रायड, इस तरीके से आया था क्वेश्चन। एर्गोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपके डिफरेंट क्वेश्चन था कि कौन से पोस्चर में बैठा जाए कि जो हमारे लिए बेनिफिट हो, जो हमारे, और कौन सा पोस्चर हो जो हमारे लिए हानिकारक हो, इस तरीके से क्वेश्चन। तो एर्गोनॉमिक्स केवल आपको एक ही चीज़ नहीं बताता, बल्कि उसमें कई चीज़ें आ जाती हैं। सही पोस्चर में बैठना, क्या चीज़ें नुकसानदायक होती हैं, क्या चीज़ें हानिकारक होती हैं, क्या हमारे मांसपेशियों को थकान दे सकती हैं, मांसपेशीय थकान, शारीरिक थकान, मानसिक थकान, इस तरीके से चीज़ें होती हैं जो एर्गोनॉमिक्स में हम अध्ययन करते हैं। तो अब आता है बैलेंस क्या है, यानी आपके कला के सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय प्रक्रिया के स्टेप हर बार आते हैं। तो ये सब देखिए टॉपिक आपके हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। रिसर्च से संबंधित क्वेश्चन आपका आता है, एक्सपोज फैक्टों से रिसर्च क्वेश्चन आते हैं, एक्सपेरिमेंट से आते हैं, ये दोनों आपके आए ही हुए थे। हाइपोथेसिस से क्वेश्चन थोड़ा आपकी घुमा के दिया था। एरर्स के क्वेश्चन पहली बार घुमा के भी दिया है, जो चीज़ें समझ में कम आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ तो हो गया पैसेज। पैसेज यदि अच्छे से पढ़ा जाए तो पैसेज आपके लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, उनको लेकिन टाइम देना पड़ेगा। टाइम दिया आपने, प्रैक्टिस में है आपका, तो बहुत जल्दी आपको आंसर कर दे भी पाएंगे और आपके सारे आंसर सही भी होंगे। तो पैसेज पे प्रैक्टिस जरूर करिए, ये पैसेज आपको पूरा पूरा अंक देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश ये की कि आपको जो क्वेश्चन है कहाँ कहाँ से ज़्यादा उठ रहे हैं, ये आपको देना है। अब देखिए लगभग क्वेश्चन आपके, यही क्वेश्चन आपके घूम फिर के टीजीटी में और एलटी में क्वेश्चन आते ही हैं, DSSB में आते ही हैं। तो यही टॉपिक आपके लगभग लगभग आपको कवर करना है। केवल कुछ ही टॉपिक ऐसे हैं जो फोकस्ड है नेट बेस पे, फोकस्ड है नेट पे आने वाले, और लगभग जो मुझे दिखा क्वेश्चन लगभग आपके यहाँ अदर परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा यदि इस चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो आप डीप, क्योंकि मैं चीज़ों को क्या है भले ही कम बताती हूँ लेकिन मैं डीप बताती हूँ जहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन आपके मेरे अपने एक्सपीरियंस के अनुसार, मेरे अपने जो एग्ज़ाम में मैंने फेस किया उसके अनुसार मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ। इसीलिए चैनल से यदि हमारी पहले वीडियो आप देख रहे हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए। घर बैठे आप सिलेक्ट हो सकते हैं, घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपनी एक सीट रिजर्व कर सकते हैं। तो ये हमारी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए। इसके साथ साथ मेरी एक सीरीज़ है, वो आपकी सीरीज़ ज़रूर देखिए। वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि वो हमारा अपना बनाया हुआ क्वेश्चन है, कहीं अदर से नहीं है। मैं बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन बनाई हूँ जहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ये हमारी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। इन पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा, और ऐसे ही आपको टॉपिक को उनको कवर करना है, कहाँ कहाँ से उठ रहे हैं। इसी तरीके से पढ़ाई करने से ज़रूर आप सेलेक्ट होंगे। धन्यवाद।